हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे बिहार डीलेट 2025 का, जो कि जीके जीएस का आपका सेट रहेगा दोस्तों। और सेट जो आपका ये रहेगा, प्रैक्टिस नंबर जो है आपका थर्ड रहेगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन जो है 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख का जो क्वेश्चन जीके जीएस का दोस्तों पूछा है, उसी तरह से जो है यहाँ पे दोस्तों उसी को डिजाइन करके यहाँ पे दोस्तों बनाया गया है। इसलिए क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों मिलेगा 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन बना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव में से दोस्तों आपने कितना अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको 20 में 20 लाने में दोस्तों मदद करेगा और पक्का सरकारी कॉलेज लाने में दोस्तों आपको मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, बताइए कि भारत भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा दोस्तों, बताइए। आपका याद है तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन होगा इसमें से, बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आम। आम जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है। क्रिकेट को कहा जाएगा, हॉकी को कहा जाएगा, कबड्डी को कहा जाएगा, या फुटबॉल को कहा जाएगा। इसमें से ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है दोस्तों, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हॉकी। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो जाना जाता है आपका तिरंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला सवाल है, बताइए कि तिरंगे के बीच में कौन सा चिन्ह होता है। तिरंगे के बीच में जो दोस्तों कौन सा चिन्ह होता है, बताइए। आपको मालूम है तो यहाँ पे, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चक्र। चक्र जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में है दोस्तों कितनी तिलियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 24, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, कौन होता है दोस्तों। तो ये बाघ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है। जलचर बताना है आपका। भारत का राष्ट्रीय जीव जो है जलचर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका कमल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, कब लागू हो गया था, तो ये हो गया था आपको 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी दोस्तों 1950 में क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आपको ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको एक बार जरूर देख लेना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जीके जीएस जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी इंग्लिश यानी कि जितना डीलेट का एग्जाम के सिलेबस है सभी यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों। अब ये पंडित नेहरू जो थे दोस्तों, ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे। अगला सवाल है
कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन जो है इसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की बात किया जाए दोस्तों तो ये राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल में नंबर 1 पे हो जाएगा दोस्तों, एरिया में जो है आपका नंबर 1 पे हो जाएगा। अब अगर जनसंख्या के पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा ये पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था? क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों गंगा है दोस्तों, ये गंगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है गंगा नदी से बहुत सारे बहती है बनता है दोस्तों। तो बताइए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय गंगा नदी धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन को आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर शिखर कौन सा है दोस्तों? है ना? तो भारत का सबसे बड़ा जो है शिखर में बात किया जाए, चोटी में बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा बांध की बात किया जाए दोस्तों तो ये आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों। हीराकुंड जो है दोस्तों सबसे बड़ा बांध है लंबाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन से दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटेन बेन, लॉर्ड लॉर्ड माउंटेन बेंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन जो है आपका दोस्तों ये जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि बताइए भारत की मुद्रा दोस्तों क्या है? भारत की मुद्रा जो है दोस्तों क्या है? तो ये है आपका रुपया हो जाएगा दोस्तों। रुपया जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत की मुद्रा रुपया है उसको डिजाइन जो है कौन किया था दोस्तों, और ये कब लागू किया गया था दोस्तों बताइए। अगर आपको मालूम है तो आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन कब गाया गया था दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें, जो कि आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, आइए हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि जन गण मन पहली बार जो है दोस्तों गाया गया था, कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था दोस्तों। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बताइए कि जन गण मन जो गान जो गाया गया था 1911 में, बताइए पहली बार कहाँ गाया गया था? अगर आपको मालूम है तो आंसर आप कमेंट में बताइए। आपका जो मालूम है तो आप बता सकते हैं, है ना? अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है। ये सब क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बताइए कि वंदे मातरम जो गीत है किसने लिखा था दोस्तों? वंदे मातरम जो गीत है किसने लिखा था? आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही क्या आंसर होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
चट्टोपाध्याय यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इस सब क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है डीएलएड एग्जाम में 2014 से 2024 के बीच में दोस्तों पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों 15 जनवरी को जो है दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय नौसेना दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो आप आंसर को कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होने वाला है प्यारे दोस्तों आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। आपके लिए 5 सेकंड का मौका मिल रहा है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की ओर टिक कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला जो है दोस्तों उपग्रह कौन सा था। आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मालूम है तो बताइए क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। बताइए मुंबई में है, चेन्नई में है, या बेंगलोर में है, या हैदराबाद में है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों आपको क्या होने वाला है। अगर मालूम है तो आप इसका आंसर को जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बेंगलोर में है। बेंगलोर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, रॉकेट फायर की तरह रिवीजन करेंगे दोस्तों। रॉकेट फायर की तरह रिवीजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को, अगर एक्सप्लेशन के पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेशन चाहते हैं दोस्तों तो इसका जो है दूसरे वीडियो में दोस्तों आएगा, वहां पे आप इस सबको एक्सप्लेशन जो है पूरे तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि चंद्रयान 1 जो है दोस्तों किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। बताइए किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। बताइए आपको मालूम है तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2008 में जो दोस्तों इसका प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों। तो पहला परीक्षण जो हुआ था दोस्तों ये पोखरण में हुआ था। हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। और ये कब हुआ था, कब डेट भी आपको याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का चुनाव आयोग कितने सदनों का होता है दोस्तों। भारत का जो होता है, भारत का चुनाव आयोग जो है कितने सदस्यों का होता है दोस्तों। 1 2 3 5। इसका सही आंसर जो है दोस्तों बताइए आपको क्या हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 सदस्यों को होता है दोस्तों। भारतीय संसद के कितने सदन है दोस्तों। भारतीय सदन के कितने भारतीय सदन के कितने सदन है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो ये कमेंट में आपको क्वेश्चन को बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। दो सदन होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में जो है दोस्तों 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? राज्य हो जाएंगे हैं दोस्तों 28 आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश जो आपको दोस्तों 8 याद रखना है प्रेजेंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए बात किया जा रहा है, तो ये दोस्तों 8 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों ये गोवा है दोस्तों। गोवा है दोस्तों, गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा दोस्तों, तो बताइए कमेंट में करके आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि तारापुर। तारापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए। हरित क्रांति जो है ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था दोस्तों, इस बार 27 तारीख के एग्जाम में आपको पूछा गया था। बताइए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल आपको याद रखना है दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? चाय बताइए किस राज्य में होता है? तो चाय जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा ये असम में होता है। असम में सबसे ज्यादा होता है। बांग्लादेश में चावल सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, चावल सबसे ज्यादा होता है। अगर चावल के बारे में पूछा जाएगा तो केरल में पूछेगा दोस्तों, तो मसाला सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, मसाला सबसे ज्यादा होगा, मसाला सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है दोस्तों ये मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में है। बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों, बताइए। भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जा रहा है जो दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आपको बताना है कमेंट में करके इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ा झील, तो भारत की सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा दोस्तों बुल्लर झील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है दोस्तों ये अटल सुरंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत में श्वेत क्रांति एग्जाम में दोस्तों हरित क्रांति पूछ लिया है ना, हरित हरित क्रांति पूछ लिया है, तो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीला क्रांति पूछेगा दोस्तों, नीला क्रांति तो ये मत्स्य उत्पाद से हो जाएगा, यानी कि पूछेगा तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत में नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो नीली क्रांति जो है दोस्तों ये मछली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? मथुरा में या
जमनगर में, बरौनी में या हल्दिया में दोस्तों कहाँ पे है ये, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जमनगर में दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों ये थे कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। ये थे आपका इंदिरा गांधी दोस्तों। और प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थे, राष्ट्रपति थे पहले, आपको याद रखना है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो थे प्रधानमंत्री थे पहला फर्स्ट में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए दोस्तों। तो बताइए आपका 50 में से आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किए दोस्तों, तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर जो है टोटली का कितने आपने कमेंट किया। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बीएड, डीलेड, एसएससी, बैंकिंग, बिहार से स्टेट से जितना भी एग्जाम होता है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी फायर रॉकेट के अनुसार दोस्तों। यहाँ पे हर कैटेगरी का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, फायर रॉकेट फायर की तरह भी मिलेगा दोस्तों। तो जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो पे।